एक जंगल में बहुत सारी पंछियाँ रहा करती थी। वहीं माइकल नाम का एक पंछी भी रहा करता था। माइकल सारी पंछियों का बॉस था। माइकल सारी पंछियों का देख रेख भी करता था। वहीं दो पंछी आपस में बात कर रहे थे कि हमारे अंडे को कोई गिद्ध चुरा के भाग जाता है। यही सब सुन के माइकल ने खुद उन अंडों को देखने के लिए गया तो वहाँ देखा कि सच में कोई गिद्ध उन अंडों को चुरा के लेके भाग जा रहा है। माइकल जैसे ही उनका पीछा करते हैं तब तक वो भाग जाते हैं। यही सब देख के वह तुरंत जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर अपने खाने का इंतजाम कर रहे थे तो माइकल समझ गया कि शेर अभी बिजी है, वो हमारे बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि माइकल जंगल का बॉस था तो वो थोड़ा चिंतित हो गया कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए, उस गिद्ध को जंगल से कैसे भगाया जाए। तो माइकल ने एक सारी पंछियों का सभा बुलाया जिसमें सारे पंछी आपस में एक एक करके बताया कि गिद्ध उनके अंडे को कैसे चुरा के लेके भाग जाते हैं और खा जाते हैं। इस सभा में दूर दूर से पंछियाँ आए। लाल पंछी, हरी पंछी, सादी पंछी और भी बहुत सारे पंछी आए थे। बहुत दूर दूर से पंछी यहाँ पर आए थे। उन सब को देखने के लिए कौवा भी आया था। वहीं माइकल को सारी पंछियाँ आपस में एक एक करके अपनी व्यथा सुना रहे थे। वहीं सबसे पहले लाल पंछी ने बोला कि हमारे अंडों को बुरी तरह से उस गिद्ध खा जा रहे हैं, इसका कोई समाधान निकाला जाए। जो कि माइकल सारे पंछियों का बॉस था, वो बोला हम ज़रूर निकालेंगे। उसके बाद हरी तोते आए और वो बोला कि हमारे भी अंडे को वो गिद्ध ने चुरा के ले भाग गया था। माइकल ने सबको बोला कि मैं इसका समाधान जल्द ही निकाल लूँगा। माइकल तुरंत ही पहाड़ के ऊपर बैठे सुनहरी पंछी के पास जाने का तय किया, जो कि पहाड़ के ऊपर रहा करती थी। तो माइकल धीरे धीरे उस बड़ी पहाड़ की ओर जाने लगा। वहाँ पहुँचते ही उसने सुनहरी पंछी को इधर उधर देखा, वो वहाँ नहीं थी। फिर अचानक से उसे सुनहरी पंछी दिखाई दिया। तो माइकल ने उस सुनहरी पंछी को अपना व्यथा सुनाया। सुनहरी पंछी छटपटा उठी और वो बोला कि हाँ, हम जंगल की सारी पंछियों की मदद करेंगे और इसका हम वादा करते हैं। चलो चलें माइकल। और फिर वो सुनहरी पंछी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और फिर सुनहरी पंछी उस जंगल की ओर आगे बढ़ गया। फिर माइकल भी उसकी साथ देने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। माइकल उन सुनहरी पंछी को सीधा बैठक में ले गए और सारी पंछियों को बुलाया गया और बैठक फिर से हुई। फिर तय हुआ कि कैसे उस गिद्ध को मारा जाए और जंगल से भगाया जाए।
वही सब सुनहरी पंछी इतनी बड़ी थी कि सारी पंछियाँ उनके आगे बहुत ही छोटी लग रही थी। उसमें से कोई पंछी उनसे डर भी रहा था, कोई पंछी उससे बात करने से भी कतरा रहा था। लेकिन माइकल उसका बॉस था और माइकल ही उस सुनहरी पंछी को बताया कि कैसे गिद्ध इन सारे पंछियों का अंडा चुरा के लेके भाग जाती है। फिर सुनहरी पंछी बोला कि तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे इसमें। चलो हमें बस उस गिद्ध को दिखा दो, वो किस तरह से दिखती है, कितनी बड़ी है, कहाँ रहती है, कहाँ कहाँ जाती है, वो हमें बता दो। फिर माइकल उस सुनहरी पंछी को गिद्ध जहाँ रहा करता था वहाँ लेके गया। माइकल जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था, वो धीरे धीरे उड़ पा रहा था। आगे आगे माइकल चलते हुए और पीछे पीछे सुनहरी पंछी को ले जाते हुए गिद्ध के स्थान पर वहाँ देखा कि एक गिद्ध उन अंडों को खा रहा है। वहीं माइकल उन अंडों को इस हाल में देखते हुए बहुत ही बुरा फील कर रहा था। उसके आंखों से आंसू आ गए थे। वही सब देखकर सुनहरी पंछी भी इमोशनल हो गई और उनके आंख से भी आंसू निकलने लगे। और गिद्ध बेखबर बेचिंतित होकर अपना खाना खा के अब आराम करने लगा था। वो सब देखकर सुनहरी पंछी और माइकल को बहुत ही गुस्सा आया था। वहीं सुनहरी पंछी उस माइकल से पूछा कि ये गिद्ध कितने दिनों से तुम्हारे अंडे खा रहे हैं? कितने दिन के बाद आया था ये पंछी इस जंगल में? तो माइकल रोते रोते सुनहरी पंछी को बोला कि ये गिद्ध लगभग 10 दिनों से हमारे जंगल में है और हमारे अंडे को खा जा रहे हैं। यही सब देख के सारे जंगल की पंछियाँ बहुत ही परेशान है। ये सब सुन के उस सुनहरी पंछी को बहुत ही गुस्सा आया और उस सुनहरी पंछी ने मारने का अलग अलग तरीका सोच रखा था। फिर माइकल और सुनहरी पंछी आपस में बातचीत किए कि इसको कैसे मारा जाए। तो सुनहरी पंछी बिना पलक झपकाए, बिना देर किए उसके ओर बढ़ा और उसके छाती पर बैठ गया। अब फिर बोला, दुष्ट गिद्ध, तुम इन सारी पंछियों का अंडा चुराते हो और उसे बेरहमी से खा जाते हो। मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं गिद्ध बोला कि तुम मुझे एक बार छोड़ तो दो, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो सुनहरी पंछी बोला, तुम मेरे पहले गिरफ्त से बाहर तो आओ, मैं तुझे आज मारने आया हूँ। फिर गिद्ध बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं इस जंगल से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो फिर सुनहरी पंछी उसे छोड़ देती है और फिर एक बार सभा में लौट आती है सारे पंछियाँ और सारे बहुत खुश होती हैं। सारी पंछियाँ उस सुनहरी पंछी का धन्यवाद करती हैं। वही सब देखते हुए वो सुनहरी पंछी इमोशनल हो जाती है और सुनहरी पंछी बोला कि अब फिर वो गिद्ध आएगा तो मुझे खबर करना, मैं उसे मार दूंगा। यही सब बोलते हुए फिर से वह सुनहरी पंछी अपने उस बड़े पहाड़ की ओर रहने के लिए चले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।